तय हुआ उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का नाम। बीजेपी ने दिया बड़ा सरप्राइज। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान कभी भी हो सकता है और पर्दा उठ सकता है कि आखिर कौन उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष होगा, क्योंकि बीजेपी हमेशा से सरप्राइज देती है और इस बार भी बीजेपी बड़ा सरप्राइज देने जा रही है, क्योंकि अब तक जितने भी नाम सामने आए हैं उनमें से कोई भी नाम ना होकर अब ऐसा नाम है जो मोदी का करीबी है और योगी का सहयोगी। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है जैसा हमेशा से होता रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारतीय जनता पार्टी अपने उत्तर प्रदेश प्रमुख के नाम का ऐलान जल्द कर सकती है। खबर है कि पार्टी नेतृत्व ने उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी है, लेकिन अब खरमास के बाद, क्योंकि अब खरमास लग चुका है और इसके बाद ये तय किया जाएगा। आरएसएस की सहमति भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने नाम को पेश भी पिछले दिनों किया गया था। इसे लेकर बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जनवरी महीने में इसका ऐलान हो सकता है। पिछले दिनों राजधानी लखनऊ में इसको लेकर बड़ी बैठक भी हुई थी, जिसमें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से चुने हुए नाम की चर्चा की गई थी। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पहले सह सरकार्यवाह अरुण कुमार और बीजेपी महासचिव बीएल संतोष ने संघ के पदाधिकारियों के साथ एक होटल में मीटिंग की थी। बाद में सीएम आवास में भी एक बड़ी बैठक हुई थी, जहां ये नाम तय हुआ। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, बीजेपी के अन्य शीर्ष नेता और केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के बारे में हालांकि जानकारी भी सामने आई थी कि नाम फाइनल हो चुका है और अब ये जनवरी में नाम सबके सामने जारी किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महासचिव धर्मपाल सिंह भी शामिल रहे थे। हालांकि योगी और संघ की मुलाकात के बाद काफी चर्चा का बाजार भी गर्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, और ये कहा गया था कि अंतिम जो सहमति है वो जता दी गई है और अब नाम सकरात के समय में सामने रखा जा सकता है। और ये नाम ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश 2027 में जीत का परचम वो एक बार फिर से बीजेपी का लहराएगा। किससे मिल सकती है कमान? बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने किस नेता को चुना है, इस पर आधिकारिक तौर पर तो अभी तक कुछ नहीं कहा गया, लेकिन रिपोर्ट में बीजेपी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि हाल ही में दिल्ली में भी एक बड़ी मीटिंग हुई थी और 9 उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया गया था। इनमें 3 ब्राह्मण, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग और 3 दलित समुदाय से थे। दिनेश शर्मा ब्राह्मण चेहरा। पूर्व डिप्टी सीएम और अब राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का नाम प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में आगे है। वो पीएम मोदी के भी काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। शांत सौम्य स्वभाव के दिनेश शर्मा का आरएसएस से भी लंबा जुड़ाव रहा है। हरीश द्विवेदी भी दावेदार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दूसरा नाम हरीश द्विवेदी का भी दौड़ रहा है। वो सरकार और संगठन दोनों में काफी अनुभव रखते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ से लेकर बीजेपी तक उनका लंबा सफर रहा है। वो बस्ती जिले से सांसद रहे हैं। ओबीसी नेता धर्मपाल सिंह। योगी आदित्यनाथ सरकार में धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष के प्रबल संभावितों में से एक हैं। वो अन्य पिछड़ा वर्ग में लूध समुदाय से आते हैं, जो यादवों के बाद बड़ा वोट बैंक है। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुकात रखते थे। बीएल वर्मा भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में। बीजेपी के अन्य पिछड़ा वर्ग नेताओं में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा भी दावेदारों में शामिल हैं। केंद्र के साथ राज्य में भी काम का उन्हें अनुभव है। वर्मा बदायूं जिले से ताल्लुकात रखते हैं और अभी राज्यसभा सदस्य हैं। बीजेपी यूपी में अपने ओबीसी समाज के जनाधार को कतई कम नहीं करना चाहती है, इसलिए भी इनका नाम सबसे आगे रहा। रामशंकर कठेरिया दलित चेहरा। दलित नेता की प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया का भी नाम है। वो आगरा रीजन से ताल्लुकात रखते हैं। आगरा से 2009 और 2014 में आगरा से लोकसभा सांसद रहे और 2019 में इटावा लोकसभा सीट से जीते, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें इटावा से हार का सामना करना पड़ा। विद्यासागर सोनकर का भी नाम। वहीं विधान परिषद सदस्य विद्यासागर सोनकर का नाम भी उभर कर सामने आया था। इनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। 40 साल पहले बूथ अध्यक्ष फिर सभासद के चुनाव में जीत से वो सांसद तक का सफर तय किया। जौनपुर में जन्मे सोनकर का संघ से लंबा नाता रहा है। वो जिलाध्यक्ष, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष के साथ प्रदेश बीजेपी कार्य समिति में भी रहे। सोनकर के तौर तरीके बेहद अच्छे माने जाते हैं और
बीजेपी अध्यक्ष पद की कमान दलित को सौंपकर बीजेपी एक बड़ा संदेश भी दे सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा छिटक गए दलितों को 2027 के पाले में लाने की कोशिश की जा सकती है कि 2027 में कैसे ये दलित समाज आए और बीजेपी को एक बार फिर जीत दिला जाए, क्योंकि राज्य में करीब 21% दलित समुदाय के लोग हैं। सियासी समीकरण को साधने वाला होगा प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी के जानकार मानते हैं कि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से पार्टी यूपी ही नहीं बल्कि आसपास के प्रदेशों के सियासी समीकरण को भी साधेगी। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय ध्यान रखा जाएगा कि हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश में किन जातियों के नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए। यूपी में ऐसी जाति का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा जिसका संदेश पड़ोसी राज्यों तक जाए। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर तेली ओबीसी समाज से हैं। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ब्राह्मण समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल वैश्य यानी सामान्य समाज से। बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कलवार ओबीसी वर्ग से हैं। हालांकि दिलीप जायसवाल को नीतीश सरकार में मंत्री बनाए जाने के कारण बिहार में भी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है। दिल्ली में भी प्रदेश अध्यक्ष का अब चुनाव होना है। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट ब्राह्मण चेहरा है, यानी सभी जातियों को साथ कर चेहरा सामने लाया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा, जिसका नाम हालांकि फाइनल हो चुका है, लेकिन जिन नामों को हमने बताया है उन्हीं नामों में से एक होगा। अगड़े पिछड़े में उलझी गुत्थी। बीजेपी के पदाधिकारी बताते हैं कि यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति अगड़े और पिछड़े वर्ग के बीच उलझी है। पार्टी के बड़े नेताओं का मानना है कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ सामान्य वर्ग से हैं तो प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े वर्ग से होना चाहिए। वहीं कुछ नेताओं का मत है कि 2017 की तर्ज पर प्रदेश अध्यक्ष और सीएम दोनों अगड़ी जातियों से होने चाहिए। किसी ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जानी चाहिए। सपा के पीढ़ी की काट निकालना चाहती है बीजेपी। वहीं उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद गैर यादव ओबीसी बीजेपी का बड़ा वोट बैंक रहा है। कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, निषाद, लोध समाज का वोट पार्टी को मिलता रहा है। ऐसे में ओबीसी या दलित समुदाय से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके बीजेपी अखिलेश यादव के पीढ़ी की कार्ड भी निकाल सकती है। एक साल में सामने आते रहे कई नाम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीते एक साल में कई नाम दौड़ में सामने आते रहे हैं, जो कि नाम हमने आपको बताया, चाहे फिर बीएल वर्मा हो, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी हो, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हो या फिर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह। कई ऐसे नाम हैं जो सामने आते रहे हैं कि इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। इनमें कई और बड़े नाम जैसे राष्ट्रीय मंत्री रेखा वर्मा, पूर्व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के नाम भी दौड़ में शामिल बताया गया। वहीं अगड़े वर्ग में ब्राह्मण समाज को भी रखा गया और वो भी एक बड़ा नाम था जो कि सामने आया। हालांकि पूर्व मंत्री जो मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा, नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम का नाम भी सामने आ चुका है और ये नाम जनवरी में फाइनल कर दिया जाएगा, जिसकी तस्वीर जल्द सामने आएगी। क्या महिला पर भी दांव खेलेगी बीजेपी? बीजेपी ने महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों में अब तक केवल एकमात्र मणिपुर में शारदा देवी यानी महिला प्रदेश अध्यक्ष रही। उत्तर भारत या किसी भी हिंदी भाषी राज्य में महिला प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। बीजेपी नेतृत्व को चौंकाने वाले निर्णयों के लिए जाना जाता है। जानकार मानते हैं कि यूपी में महिला प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर राष्ट्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा गेम खेल सकते हैं। चौंकाने वाला दांव क्यों खेल सकती है बीजेपी? राजनीति के जानकार बताते हैं कि बीजेपी को पिछले कुछ चुनाव से महिला मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। ताजा उदाहरण बिहार विधानसभा चुनाव है, जहां आधी आबादी ने एनडीए गठबंधन को प्रचंड जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी महिला कार्ड खेलकर आधी आबादी को साधना चाहेगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व धर्म, अध्यात्म और तिथि को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का फैसला ये कहा जा रहा था कि खरमास से पहले हो जाएगा, लेकिन अब ये फैसला खरमास के बाद होगा, यानी सकरात के बाद। लिहाजा अब जनवरी में
प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाएगी और ये चेहरा काफी महत्वपूर्ण होगा और यही चेहरा आगे आने वाले समय में 2027 में यूपी की सत्ता में एक बार फिर से बीजेपी को लाएगा, जिसकी कवायद अब तेज हो चुकी है और ये चेहरा सरप्राइज चेहरा होगा। हालांकि जिन जिन चेहरों के बारे में हमने आपको बताया है उन्हीं में से एक चेहरा होगा, लेकिन पूरे समीकरणों को साध कर इस चेहरे का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्दाफाश लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।